People protested about a party of NHAI at Harangajau in Dima Hasao. People of Harangajau in Dima Hasao protested and blocked NH27, earlier known as NH54E, against the party of the National Highway Authority of India on Saturday. The blockade was called in demand for early completion and maintenance of a 25-kilometer stretch of road in between Jatinga and Harangajau, which is now in a very deplorable condition due to the apathy of NHAI. स्पेशली आज मैं सभी मीडिया को थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा दिमा हसाओ एक हरंगजाऊ से बिलोंग हम लोग करते हैं। आज फिर से यहाँ धरना खड़ा होने का मकसद यही है कि देखिए, एक कहावत है, जब प्यार से बात करता है तो गवर्नमेंट और नहाई तक को कान तक नहीं पहुँचता है, और अगर गुस्सा से बात करने लग जाता है तो हवा लेके चला जाता है कि नहाई का कान नहीं पहुँचता है। क्योंकि ये बच्चा का खिलौना जैसा हो गया कि बार बार धरना करना। यार, हम लोग भी एक इंसान है, इंसान यहाँ पे भी रहता है, और हम लोग भी एक इंडिया के अंदर का है। तो आज धरना करने का मतलब है कि यहाँ ये दिमा हसाओ जो है तकरीबन अभी 34 किलोमीटर समथिंग जतिंगा तो ये जो सिलचार का कनेक्टिविटी है इतना ही बचा हुआ है। कंपनियाँ बहुत बार आता है और चला भी जाता है, करोड़ों तो सेंक्शन होता है, लेकिन करता के आज तक तो कुछ दिखाई नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग करता, और वो भी एक सीज़न से दूसरा सीज़न तक वो टिकता भी नहीं है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्योंकि पहाड़ से जो बरसात जो बारिश आते हैं इसका ताकत अलग तरीक़ा से होता है। यहाँ पे आता है तो अनसीजन में काम कर लेता है, उसमें कुछ होम पाइप वगैरह लगाते हैं। होम पाइप में कितना तक टिक सकता है, और पहाड़ का तो ऐसे पहाड़ जब गिर जाता है तो वहाँ पे काफ़ी घास वगैरह होता है, तो वो होम पाइप को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद में क्या है कि किसी का घर, किसी का बगान, किसी का सारे सब कुछ लेके चला जाता है, उसका जिम्मेवारी कोई लेता नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सारे अंधा है, काना है, बहरा है, इस वजह से शायद गवर्नमेंट या नहाई हम लोग को जो एक मजाक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंसान भी है जो कि रहता है, यहाँ से काफ़ी लोग आगे भी बढ़ना मांगता है, पर नहाई क्या करता है पता नहीं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पीडी वगैरह होता है कभी यहाँ आके देखता नहीं है। छोटा छोटा कंपनी को काम देता है, और कंपनी क्या करता है, आता है और एक अपना मजाक के तौर पे अपना कमा के लेके चला जाता है। और यहाँ पे है तो द आंसर इज़ ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना पहले से था ना आज है। शायद उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आने वाला कल भी ऐसा शायद होगा, क्योंकि बुरा लगता हम लोग को भी। यहाँ से हमारे कनेक्टिविटी हाफलोंग, हमारे स्पेशली सारे ऑफिस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, हमारे लाइफ सर्कल जो है हमारे हेडक्वार्टर हाफलोंग है, यहाँ से तकरीबन कितना 34 किलोमीटर लगभग ही है। इसको ठीक करने में लगभग अभी 10 से 15 साल लग चुका है। क्यों ठीक नहीं हो सकता है? हो सकते हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग टीम आता है, वहाँ पे तकरीबन जो है 9 टन का जो है इसका कैपेसिटी के हिसाब से ब्लैक टॉपिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पे आता है 40 to 50 टन का जो है गाड़ियाँ। तो रोड का जो है जितना इसका ताकत होना चाहिए वो ताकत नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम ये गवर्नमेंट और नहाई को अपील करता हूँ कि अगर काम इसी बार करे तो एक इंसानियत और एक ढंग से करना चाहिए। जैसे देखा है, जो नहाई का जो काम है, जो सेंक्शन है, वो अक्टूबर महीने से स्टार्ट होगा, जो ऑफिशियली वो लोग डिक्लेयर किया। अक्टूबर महीने से काम स्टार्ट किया। अक्टूबर महीने पहला तब ये रोड पर चलने के लिए कैसे आप डिमांड कर रहे हैं? कैसे? देखिए सर, नहाई आएगा भी अक्टूबर से काम करेगा, ये मैंने भी मानता हूँ। अभी इंसान को तो चलना है, जनवरी से लेके सितंबर तक तो काम करना है। तो कम से कम इसमें रिपेयरिंग टीम, ऐसे रिपेयरिंग टीम को नहाई ने प्रोवाइड करे जो कि यहाँ का पब्लिक को समझ सके और यहाँ का सिचुएशन को समझ सके। क्योंकि आता है सिर्फ रिपेयरिंग के लिए देता है। अभी रिपेयरिंग क्या करेगा? आप लोग खुद अभी लाइव में जाके देख सकता है, 2-4 होम पाइप लगा लेता है। वो तो एक बच्चा को मुंह में जो है टॉफ़ी खिलाया जैसे होता है। क्योंकि अगर कम से कम जहाँ पे कलबट बनाना चाहिए ताकि कुछ बारिश का जो पानी है उसको झेल सकना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे 2-4 होम पाइप लगा लेता है और इसके बाद में एक छोटा सा रात का बारिश तक भी उसको जो झेल नहीं पाता।
तो ऐसे कब तक हम लोग को खिलौना बना के रखेगा। आता है करोड़ों का सैंक्शन लेके, दिखावा के लिए करता है और चला जाता है। यहाँ पे आज तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहाई के थ्रू से जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया और करके दिखाया भी नहीं है। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि क्योंकि मैंने यही बोला है कि अगर प्यार से हम लोग बात करते हैं तो नहाई तक गवर्नमेंट तक कान पहुँचता ही नहीं है। अगर जब गुस्सा होकर बात करने लग जाता है तो हवा लेके उड़ा के चला जाता है, तो इनके कान तक पहुँचाएगा कौन। हम और चीज़ देखा जो जैसे कि जैसे आप बोला जो एक पोर्शन जो 34 किलोमीटर जो पोर्शन है, सिर्फ यही पोर्शन खराब होता है, बाकी जो पोर्शन है ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट मतलब हो रहा है या काम कर रहा है, लेकिन ये पोर्शन का काम इतना डिले क्यों हो रहा है? सर देखिए, एक मिसाल के तौर पे यहाँ से तो ज़्यादा पहाड़ तो आपको शिमला, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी काफ़ी पहाड़ है, हमने भी काफ़ी घूम के देखा हुआ है। ये पहाड़ कुछ नहीं है। अगर मन चाहा, अगर मन से अगर काम करना चाहा, इस कॉरिडोर को कनेक्शन करना चाहा, तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है। पर इतना ही बात है कि कोई आके जेन्युइन से काम करता नहीं है, सिर्फ आता है एक दिखावा करता है, एक ड्रामा करके बस कितना सैंक्शन होता है उसको अपने हिसाब किताब से उन लोग लेके चला जाता है। मतलब आपका हिसाब से ये रोड तो एक एटीएम बोलेगा? ये एक एटीएम मशीन है। कोई भी आता है यहाँ से जो है अपना अपना एटीएम का, किसी का SBI का आएगा, किसी का पंजाब बैंक का आएगा, वो निकालना है, बस चला जाना है। NHI का ये एटीएम? NHI हमारे ये दिमा हासाव जो एक एटीएम मशीन की तरह उन लोग ने इस्तेमाल किया हुआ है। NH इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ा पहाड़ है, लेकिन उधर का पहाड़ कटिंग होकर के रास्ता पीस रोड क्यों बनता है, क्यों बन सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग का मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी ये पूछता हूँ कि इतना बड़ा पहाड़ काट करके सुरंग बना करके गाड़ी चल सकता है, सब कुछ चल सकता है, तो ये छोटा सा जगह के लिए, छोटा सा रोड के लिए क्यों नहीं बन सकता है? क्या वजह है? क्यों बनाया हम लोग को मजाक? क्यों जोकर बनाया? मत बनाओ। अगर देखना नहीं चाहता है तो मत देखो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिल से तो बोलो हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग हमारा आदमी नहीं है, वो भी तो नहीं बोलता, सिर्फ आता चॉकलेट खिला देता, वो चल देता। हम लोग 3-4 दिन धरना बैठता, अपना बीवी बच्चा को छोड़ छाड़ के भूखा बैठ जाता रास्ता में, बस आकर के हाँ मैंने कर दिया, कर दूंगा बोलते चल दिया, फिर अगला दिन भूल गया। और रास्ता बनाता है जो कैपेसिटी बनाना चाहिए उतना तो बनाओ। जाता 1 किलोमीटर बनता है, 1 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते पीछे से गड्ढा हो जाता, खराब होना शुरू हो जाता है। ये कौन सा रोड है? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ हम नहीं जानते हैं, हम तो इधर का रहने वाले हैं। आप सब भी, ये पूरी असम को मालूम है कि ये रोड कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है और कौन सा रोड है, कैसा बना है, सब भी देखा है। आप लोग भी आया, कितना तकलीफ से आया होगा इतना दूर से हम लोग के लिए। इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग का रोड, स्पेशल रोड आप लोग देखने का मौका मिला। बहुत मुश्किल से मिला होगा ये रोड देखने के लिए, शायद आप लोग कभी ज़िंदगी में भी देखा नहीं होगा। देखा अभी देखो, आप लोग खुद सोचिए, आम जनता को खेत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा विचार बोलता है ये रोड में ही दान लगा ले, वो भी चलेगा। इतना तक गहरा गड्ढा हो गया। अभी सोचने वाली बात है, बीवी बच्चा सब परेशान, इधर में हम लोग जीना ही मुश्किल हो गया। और सही बोला ये मेरा मित्र, मेरे दोस्त ने कहा कि ये ब्रिज जहाँ बनना चाहिए होम पाइप बिठा दिया। अरे सोचो ना, उतना ही छेद हो जितना कर सकता, वो पानी जा सकता है। वो तो जहाँ BRTF था 75 से BRTF था, तब का ब्रिज अब तक चला। जब से नहाए आया वो ब्रिज तोड़ तार के होम पाइप लगा दिया और होम पाइप सब लेके गया, पूरा आदमी भी बर्बाद, कितना आदमी मर गया। इसीलिए हम आप लोगों से, आप लोग के माध्यम से, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा PM साहब, उन सभी से गुजारिश है, आप सभी के माध्यम से हमारे भी ध्यान दें। हम भी हिंदुस्तानी हैं और भी हम भी असम का निवासी हैं, और ये रास्ता हमारे लिए ही, मेरे लिए नहीं, ये पूरा आम जनता के लिए है। इसलिए आप सभी से भी मांग है, मैं हाथ जोड़ करके गिनती करता हूँ। हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा जी से भी, हम लोग का CM साहब से भी गुजारिश है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार आए हैं, वो भी देखा है, लेकिन हरंगजो में शायद देखा ना देखा ये तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। वो भी आकर के हमारा तकलीफ़ देखे, हमारा दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए CM साहब से भी गुजारिश करता हूँ, CM साहब से गुजारिश करता हूँ, कृपया आपसे गुजारिश है, हमारा डिस्ट्रिक्ट को, हमारा रास्ता को आके एक बार नज़र डाल दीजिए, ताकि इन लोग जो जिसने भी काम किया, कैसा किया, क्यों किया, किस लिए किया, हम लोग तो इतना जानकारी नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा गौर करके
इस चीज़ों में आप छानबीन कीजिए ताकि जो गलती हुआ है उनको गलती का सज़ा मिले, जो सही है उसको सुखी रहे। हम आप सभी से मांग, गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, जिसका कसूरदार है वो अपना कसूर का दंड मिले, जो हम लोग का मांग ये है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। Due to the blockade, vehicles running in between Haflong Silchar was badly affected, resulting in people's inconvenience. The blockade was, however, lifted after the assurance from the district administration at 1:30 p.m. They also submitted a memorandum to the Deputy Commissioner, which was received by Assistant Commissioner Ibon Theron at Harangajau. ৰাস্তা যে যিমান ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে দেখিছে যে মানে বৰষুণ পৰি আছিলে আৰু আসাম ডিমা হাছাওত কি হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে। সেইকাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো নেশ্যনেল হাইৱে এইটো 54E যোনটো আছিলে এইটো এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 27 হ'ল। এইটো অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈছে, এইটো বহুত বেয়াকৈ মানে বহুত জেগাত মানে ৱাশ্ব আউট হৈছে। এইটো বস্তু ৰিপেয়াৰিং কাৰণে আমি এইটো মানে আমি এইটো টেক আপ কৰিছোঁ মানে নেশ্যনেল হাইৱে লগত এজ এ DC আমাৰ DC মেডামক টেক আপ কৰিছে এইটো ইছ্যুটো। আমি এইটো কৈছোঁ যে মানে এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, বিকজ কমিউনিকেশ্যনে বহুত এফেক্ট হৈছে এতিয়া মানে কিন্তু এইটো যি দেখিছোঁ যে মানে এতিয়া কামটো মানে প্ৰব্লি বহুত শ্ল' হৈ আছে, কামটো প্ৰব্লেম শ্ল' হৈছে আৰু মানে প্ৰবেবলি কিছুমান এইটো টেকনিকেল স্পেচিফিকেশ্যনছত অলপ শ্বৰ্টেজ আছে চাগে। সেইকাৰণে মানুহবিলাকে এইটোৱে এলেজ কৰি আছে যে য'ত ব্ৰিজ হ'ব লাগে সেইটো তাত কালভাৰ্ট হৈছে, য'ত কালভাৰ্ট হ'ব নালাগে তাতো কিবা কি কৰিছে চাগে, এইটো এলেজ কৰিছে। এইটো আমি এইটো এতিয়া এক্সামিন কৰিম, এইটো মেমৰেণ্ডমটো আমি পাইছোঁ, এইটো এক্সামিন কৰিম। নাহায়কো আমি মাতিম, নাহায়ৰ পিডিঅ'টোকো মাতিম, যোনটো ইয়াত ষ্টেচনত আছে তেখেতক মাতি কিনে আমি এইটো প্ৰপ'জেলটো এক্সামিন কৰি ল'ম, এতিয়া কি কৰিব পাৰে কামটো এক্সপেডাইট কৰিব পাৰে। और मैं बोलना चाहता हूँ जो NHAI जो अभी जो काम कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, ये काम ऐसा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। মানে কথাটো মানে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে এইটো 54E যোনটো আছিলে 27 আমি আমাৰ যিমান বহুত মিটিং হৈছিলে সিহঁতে কৈছে যে নতুন 18 crore এটা পইচা চেংচন হৈছিল, নতুন চেংচন হৈছে। এই চেংচনটো মানে এই যোনটো চেংচন হৈছে এইটো মানে কিন্তু কামটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কামটো সিহঁতে অক্টোবৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব। কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ল যে এই মনচুন পিৰিয়ডত মানে এতিয়া ইমান বৰষুণ যে দি আছে, এই শ্বৰ্ট মনচুন পিৰিয়ড যিমান কিবা বৰষুণ দিছে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে। এতিয়া if we wait for the contractors who are coming in October, then what about the intervening period? এইটো আমি কোৱেশ্যন আমি ৰেজ কৰিছিলোঁ মানে মনচুন ছিজনত এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেইনটেনেঞ্চ কণ্ট্ৰেক্ট এটা দিব লাগে, কিবা এটা মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰপ'জেল কৰিব লাগে। সিহঁতে কৈছে আমি কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু সিহঁতে লোকেল কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছটো এংগেজ কৰিছে, কিন্তু সিহঁতৰ মানে একচুৱেল টাৰ্মছ অফ কণ্ট্ৰেক্টটো কি হয় আমিও নাজানো। সিহঁতে একজেক্টলি মেইনটেনেঞ্চ কণ্ট্ৰেক্ট যদি দিছে কি বনাব সেইটো আমি নাজানো। সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে মানুহবিলাক সেইটোৱে এলেজ কৰিছে যে এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰতে যি কৰি আছে সিহঁতৰ মানে এইটো লং টাৰ্ম কিবা जारी कीजिए, ये रोड अच्छी तरह से बन जाए। बहुत सफर कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा लोगों का जो मांग है जो है মানে যোন কণ্ট্ৰেক্টৰ কৰিলেও আমাৰ ফ'কাছটো এইটো যে এইটো লং টাৰ্ম চলিউশ্যন হ'ব লাগে। Tiles and Sanitary Mart Haflong has brought you a quality product of tiles and sanitary items. Products of branded companies at reasonable prices will be available here. You are cordially requested to step in for your complete bathroom and home solution.